तो ये डिक्शनरी के कुछ गुण हैं। अब अगर हमें डिक्शनरी के साथ काम करना है, डिक्शनरी के साथ हम किस प्रकार से काम करें, तो अभी तक हम जितना करके आए वो तो सारे काम है ही हैं। जैसे अभी नीचे वाला एग्जाम्पल देख रहे हैं तो अभी हमने पीछे यूज़ किया ही है। सबसे पहले देखते हैं डिक्शनरी को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। अगर हमें कोई डिक्शनरी बनानी है तो डिक्शनरी का नाम इक्वल टू और मझले ब्रैकेट यानी कि करली ब्रैकेट्स के अंदर आपको वैल्यूज़ और की के पेयर बनाकर ऐसे रख देने होते हैं। उसके बाद जब हम इस डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो आपको इस रूप में दिखाई देगी, जो कि हम अभी पीछे करते ही चले आ रहे हैं। एम्प्टी डिक्शनरी में की वैल्यू जोड़े को ऐड करने के लिए आपको सिंपली जो अभी हमने पीछे यूज़ किया था एम्प्लॉय डॉट की वैल्यू जो है उसको हम यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए इन्होंने खाली एक एम्प्लॉय बनाया, इसमें कोई अभी वैल्यू मीन्स पेयर नहीं है, एम्प्टी डिक्शनरी है। एम्प्लॉय के साथ नेम में इन्होंने पंकज डाल दिया, एम्प्लॉय के साथ सैलरी में इन्होंने 20,000 डाल दिया, और बाद में जब एम्प्लॉय को आप प्रिंट करेंगे तो देखेंगे इसमें दो नए पेयर जुड़ गए, की और वैल्यू के पेयर्स इसमें जुड़ गए हैं। इस प्रकार से हम ऐड कर सकते हैं। ये हमने अभी पीछे करके देखा था। डिक्शनरी को नेम और वैल्यू के साथ जोड़े में बनाने के लिए हमको जनरली इसमें क्या इस तरीके से आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। एक डिक्ट नाम से फंक्शन है, DICT नाम से फंक्शन। एम्प्लॉय इक्वल टू डिक्ट लिखा, नेम इक्वल टू रमेश और सैलरी इक्वल टू 1000 और एज इक्वल टू 25 करने पर क्या है कि इसकी एक नई डिक्शनरी बन जाएगी, जहां पर नेम कोलन रमेश, सैलरी कोलन 10,000, एज कोलन 24, इस प्रकार से आपकी डिक्शनरी बन जाती है। तो ये आप इस तरीके से वैल्यू को पास करके भी डिक्ट फंक्शन में अपनी डिक्शनरी बना सकते हैं। दूसरा तरीका, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू आप इस तरीके से देकर अपने तरीके से डिक्शनरी पहले से बनाकर उसको पास कर दीजिए डिक्ट फंक्शन में, तब भी आपकी डिक्शनरी तैयार हो जाएगी। तो आप चाहे इक्वल टू करके लिखिए, उसमें डिक्ट फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पास करते हैं, चाहे आप ऑलरेडी डिक्शनरी बना के एक डिक्ट फंक्शन में पास कर दीजिए, तब भी आपकी डिक्शनरी बन जाएगी। कीज को अलग और वैल्यूज को अलग स्पेसिफाई करके भी डिक्शनरी बनाई जा सकती है। देखिए एम्प्लॉय इक्वल टू डिक्ट और जिप नेम सैलरी एज और मुकेश 12,000 और 26 देने पर क्या होगा, ये जिप फंक्शन क्या करता है, पहले टपल में से पहली वैल्यू उठाएगा, दूसरे टपल में से पहली वैल्यू उठाएगा, उसका एक पेयर बना देगा। फिर पहले टपल में से दूसरी वैल्यू और दूसरे टपल में से दूसरी वैल्यू उठाकर उसका दूसरा पेयर बना देगा। इस प्रकार से आप कीज को अलग पास करिए और वैल्यूज को अलग पास करिए, आपका जो ये डिक्शनरी है वो तैयार हो जाएगा। इसको एक बार बनाकर देख लेते हैं। देखिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ यहीं पर EMP नाम से, इक्वल टू डिक्ट फंक्शन, इसके अंदर मैंने लिया जिप फंक्शन और जिप फंक्शन में पास कर दिया मैंने टपल और वैल्यूज अलग अलग। देखिए ये टपल के दो टपल पास करने हैं, मतलब एक टपल ये और एक टपल ये, यहाँ बीच में आपको कॉमा लगाना है। पहले टपल में आप पास कर दीजिए नेम, सैलरी, एज, और दूसरे टपल में पास कर दीजिए नेम के अकॉर्डिंग सुरेश, 15,000, एज 34 डाल दीजिए। बस ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए आपका EMP तैयार। EMP जब आप ऐसे प्रिंट करेंगे तो नेम के साथ सुरेश आ गया, सैलरी के साथ 15,000 आ गया और एज के साथ 34 आ गया। तो इस प्रकार से आप की अलग दे सकते हैं। और ये जो आपका कलेक्शन है ये कीज़ का कलेक्शन है जिसे हम लोग टपल कहेंगे। ये हमारा वैल्यूज़ का कलेक्शन है जिसे हम टपल कहेंगे। दो टपल हमने पास किए इस जिप फंक्शन के साथ। तो पहले टपल का पहला एलिमेंट दूसरे टपल का पहला एलिमेंट मिलके एक पेयर बना दिया। देखिए इस प्रकार से ये काम करता है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि की वैल्यू पेयर को अलग अलग सीक्वेंस के रूप में देकर, मान लीजिए हमने डिक्ट फंक्शन में पास कर दिया लिस्ट। पहली जो लिस्ट है वो पहला की और वैल्यू है, दूसरी लिस्ट दूसरा की और वैल्यू है, तीसरी लिस्ट तीसरी की और वैल्यू है। तो देखिए इस प्रकार से तैयार हो गया। ये और आसान है। अब आप इसमें लिस्ट भी पास कर सकते हैं, लिस्ट की टपल भी। देखिए ये लिस्ट की लिस्ट पास की है उन्होंने, ये लिस्ट की टपल पास कर रहे हैं और ये टपल का टपल पास कर रहे हैं। आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। बहुत फ्लेक्सिबल डिक्शनरी हमारी होती है कि आप लिस्ट की लिस्ट भी पास कर सकते हैं, लिस्ट की टपल भी पास कर सकते हैं, टपल की टपल भी पास कर सकते हैं और टपल की लिस्ट भी पास कर सकते हैं।
डिक्शनरी में एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए देखिए ये हमने अभी पीछे भी इसको करके देखा कि की ऐसी देंगे जो पहले से उपस्थित ना हो, उसमें वैल्यू डाल देंगे तो उसमें ऐसे लास्ट में जाके ये देखिए जुड़ गई। तो ये तो हम लोग अभी प्रैक्टिकल करके देख ही चुके हैं। और डिक्शनरी में नेस्टिंग का मतलब हुआ डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। देखिए यहाँ मुकेश के लिए अलग से डिक्शनरी, मीना के लिए अलग से डिक्शनरी, और इस प्रकार से ये प्रिंट हो जाती है। डिक्शनरी में एलिमेंट्स को सुधारने के लिए ये भी अभी हम करके देख चुके हैं कि अगर हमने यहाँ पर एम्प्लॉय के साथ कोई भी की पास की है और वो की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो ये इसमें चेंजेस कर देगा, यानी 10,000 की जगह 15,000 हो जाएगा यहाँ पर। अगर ये एग्जिस्टिंग नहीं होती तो ये पीछे जुड़ जाती है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर देगा, इसको सुधार देगा। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट डिक्शनरी कंटेनिंग नेम्स ऑफ एम्प्लॉय एज की एंड देयर सैलरी एज वैल्यू। ये तो अब आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ये रन किया हुआ प्रोग्राम है, ये इसका आउटपुट है। इसको बहुत अच्छे से समझिए। ये जो स्लाइड है, ये जो मैं प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, ये हमारी pythontrends.wordpress.com पर अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड करके अपने क्लासेस में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने पढ़ने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन के सबसे लास्ट में हमने इसका लिंक भी दे रखा हुआ है अपने इस साइट का। डिक्शनरी से एलिमेंट को डिलीट करना, उसके लिए हम लोग डेल फंक्शन का प्रयोग करते हैं। डेल फंक्शन नहीं, सॉरी, डेल कमांड का प्रयोग करते हैं। डेल कमांड के साथ हम डिक्शनरी के साथ जो भी की देंगे उसको ये डिलीट कर देगा। डेल कमांड कभी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, मतलब जो वैल्यू डिलीट हुई है उसको प्रिंट नहीं करेगा। इसके अलावा एक और फंक्शन होता है पॉप। पॉप फंक्शन है यहाँ पर और डेल कमांड है। पॉप फंक्शन में हम जो की पास करेंगे उसको ये डिलीट तो करेगा ही साथ उसकी जो वैल्यू है उसको ये रिटर्न करेगा। जैसे पॉप राकेश, राकेश की जो वैल्यू है 12,000, उसको देखिए यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। हम पॉप के साथ दो आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, एक की और एक साथ में मैसेज। तो हमने दिया emp.pop अमन कॉमा नॉट फाउंड। अगर अमन एग्जिस्टिंग है तब तो उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर एग्जिस्टिंग नहीं है तो नॉट फाउंड ये वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस प्रकार से हम पॉप या डिलीट कर सकते हैं अपने डिक्शनरी में से। डिक्शनरी में एलिमेंट की उपस्थिति पता करने के लिए हम लोग एक इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और नॉट इन ऑपरेटर का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर भी कहते हैं। की इन डिक्शनरी अगर ये एग्जिस्ट है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। और की नॉट इन डिक्शनरी का मतलब अगर एग्जिस्टिंग है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज ट्रू रिटर्न करेगा। ये यहाँ पर आप एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। डिक्शनरी की प्रेटी प्रिंटिंग मतलब उसको एक अच्छे ढंग से फॉर्मेटेड फॉर्म में प्रिंट करने के लिए हम लोग जेसन मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। ये जेसन लिखा हुआ है, इंपोर्ट किया, EMP करके देखिए डिक्शनरी बनाई हुई है। और प्रिंट जेसन डॉट डम्प्स नाम से इसमें एक फंक्शन होता है, डम्प्स, ये सिंटैक्स है इसका। जेसन डॉट डम्प्स प्रिंट करेंगे किसको, डिक्शनरी EMP को। और ये इसमें इंडेंटेशन की मतलब जहाँ से प्रिंटिंग शुरू हो, जो करली ब्रैकेट्स लगे हैं उसके बाद इंडेंटेशन कितने ब्लॉक का हो, तो यहाँ पर 2 का ये पॉइंट दे रहे हैं, 2 पॉइंट के इंडेंटेशन के साथ दिया। अगर 1 करेंगे तो ये थोड़ा सा इधर खिसक के प्रिंट होगा, अगर यहाँ 10 कर देंगे तो हो सकता है ये प्रिंटिंग यहाँ से शुरू हो। तो ये इंडेंटेशन के साथ आप इसको बाकायदा प्रिंट कर सकते हैं। इसे कहते हैं लोग डिक्शनरी की प्रेटी प्रिंटिंग। एक प्रोग्राम जो किसी सेंटेंस में शब्दों की गणना करके उसकी डिक्शनरी बनाएगा। यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको स्प्लिट करके एक लिस्ट बनाएगी। इस प्रकार से लिस्ट बन जाती है, W में एक लिस्ट आ जाएगी। D एक खाली डिक्शनरी बनाई इन्होंने। C में W इस लिस्ट के साथ C को चलाया। C में हर एक वर्ड, मतलब जैसे ये लिस्ट बनी, पहले हिज आएगा, फिर नेम आएगा, फिर इज आएगा, फिर पंकज आएगा, वो C में आता जाएगा। उसको हम डालेंगे की में। अगर की हमारे इस D में नहीं है तो उसमें एक काउंट करेगा उसको, की को, उस लिस्ट में कि हिज कितने बार आया है, हिज 1 2 3 बार आया है, तो और उस हिज के साथ ये काउंट को उसमें प्रिंट कर देगा, नहीं 3 टाइम्स। क्लियर है। उसके बाद नेम आएगा तो नेम भी D में नहीं है तो नेम को काउंट करेगा। नेम हमारा यहाँ पर 1 ही बार आया है तो 1 को ये प्रिंट करेगा। इस प्रकार से हिज 3 बार, नेम 1 बार, इस 3 बार, पंकज 1 बार, ऐसे ये प्रिंट हो जाएगा। और चूंकि इसको JSON.dumps के थ्रू प्रिंट कर रहे हैं तो इस प्रकार से ये इसकी प्रिंटिंग आ जाएगी। बहुत आसान प्रोग्राम है, आप लोग इसको बनाकर देख सकते हैं। इसको बनाकर भी रखा हुआ है इस प्रोग्राम को, ये देखिए। इसको जब मैं रन करूँगा तो ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, देखिए। तो आप लोग इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये प्रेजेंटेशन में अवेलेबल है, आप लोग साइट पर जाइएगा तो आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा। डिक्शनरी में कुछ फंक्शंस भी प्रयोग होते हैं, जैसे कि टपल्स में होते थे, लिस्ट में होते थे। लेन फंक्शन पता है आपको कि कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब कितने टोटल पेयर हैं।
उसको काउंट करके दे देगा। क्लियर मेथड पूरी डिक्शनरी को क्लीन कर देगा, उसको एम्प्टी बना देगा। गेट मेथड emp डॉट गेट राकेश करने पर राकेश की जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा। इसके साथ हम एक मैसेज भी दे सकते हैं, अंकित अगर मिलता है तो उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, अदरवाइज नॉट फाउंड प्रिंट कर देगा। आइटम्स, ये यहाँ से पूरी एक लिस्ट बना कर दे देगा, मतलब जो वैल्यूज हैं उनके टपल की लिस्ट बना कर दे देगा। ये देखिए, ये टपल की मतलब पहले इसने पेयर की टपल बनाई, पेयर्स की टपल बनाई और फिर उनकी लिस्ट बनाकर आपको रिटर्न कर दिया। कीज मेथड, की को रिटर्न करेंगे, सारे की का एक लिस्ट बनाकर आपको दे देगा। वैल्यूज मेथड, वैल्यूज की लिस्ट बनाकर आपको दे देगा, ये जो हम पीछे देख ही चुके हैं। अपडेट मेथड, जैसे दो लिस्ट है यहाँ पर emp1 और emp2। अपडेट emp1 डॉट अपडेट emp2 किया तो ये emp1 में emp2 को मर्ज कर देगा। कैसे कर देगा? मर्ज कर देगा। इस एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हैं। इसमें अगर देखिए emp2 और emp1 में जो कॉमन होगा, जो कॉमन की होगी उसकी वैल्यू तो ये अपडेट कर देगा। जैसे पहले नेम में सुरेश था, लेकिन जब आप emp1 को प्रिंट करेंगे तो नेम में सी आ जाएगा, मतलब नेम कॉमन होने की वजह से जो लास्ट वाला emp2 का जो नेम है वो emp1 में आ गया। यहाँ तो अपडेशन हुआ, सैलरी में अपडेशन हुआ, 10,000 की जगह 45,000 आ गया। डिपार्टमेंट चूंकि कॉमन था नहीं तो डिपार्टमेंट पूरा का पूरा यहाँ पर जुड़ गया। एज था नहीं दोनों में कॉमन तो एज पूरा पूरा यहाँ पर जुड़ गया। मतलब अपडेट करने पर दो चीज़ें होती हैं, अनकॉमन कीज ऐड होती हैं